नहा सब ही संध्या वंदन कीना, सबने संध्या वंदन किया। फिर गुरुदेव भगवान ने शाम को कथा सुनाना प्रारंभ किया। शाम को लगभग 8 बजे गुरुजी ने संध्या वंदन के बाद कथा सुनाई है मिथिला में। कहत कथा इतिहास पुरानी। तो कथा कहते कहते रात्रि के 10 बज गए। अब 10 बजे तो भोजन किया, 10:30 11 बज गए। अब 11 बजे गुरुजी लेटने गए। मुनिवर शयन कीन तब जाई। गुरुजी लेटने चले गए तो फिर क्या हुआ? लगे चरण चापन दो भाई। गुरुजी के दोनों भैया चरण दबाने लगे। और 11 बजे राम जी ने जब चरण दबाए तो कम से कम 11:30 बज गए। जिनके चरण सरोरह लागी, करत विविध जप जोक विरागी। बड़े बड़े योगी मुनि जिनका ध्यान रखते हैं और कभी कभी ध्यान से वो गम में हो जाते हैं। उनका चित्त चिंतन में आता नहीं है। योगियों के कभी कभी चिंतन विमुख हो जाते हैं। ऐसे भगवान गुरुदेव की आज्ञा पर चरण दबा रहे हैं। फिर गुरुजी ने देखा समय बहुत हो गया। गुरुजी ने कहा बार बार मुनि आज्ञा दीनी। गुरुजी ने बार बार कहा राम जाओ अब सो, लक्ष्मण चलो हटो भैया बहुत देर हो गई सो। तो बार बार जब कहा तो कम से कम 12 बज गए होंगे। रघुबर जाए शयन तब कीनी। और जब राम जी 12 बजे बिस्तर पर रात्रि में लेटे तो ध्यान दीजिए सनातन का दर्शन। चापत चरण लखन उरलाए। अब राम जी के चरण लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। तो राम जी ने देखा बहुत समय हो गया। पुण्य पुण्य कहे प्रभु सो वो ताता। भैया अब सो जाओ, चले जाओ। तो 12:30 पौने 1 बज गया जब लक्ष्मण जी सोने गए हैं। 1 बजे 1:30 बजे नींद आई होगी। लेटते ही तो नींद आती नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को आ जाती है। हमारे गौरव जी को लेटते ही नींद आ जाती है एकदम से। कुछ लोगों को तो समय लगता है थोड़ा शयन करने में। और तो महाराज 1 बज गया होगा शयन करने में। अब देखो सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त का प्रथम चरण। उठे लखन निस विगत सुन, अरुण शिखा धुन कान। सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे 3 बजे। तो 1 बजे सोए और 3 बजे जग गए। तो बताओ कितने सोए? 2 घंटे सोए होंगे। हाँ, और आलस्य प्रमाद भक्ति में बाधा डालता है। तो लक्ष्मण जी आलस को अपने अंदर आने नहीं देते हैं। साधक के जीवन में आलस्य घातक है। लक्ष्मण जी जग गए, राम जी के लिए जल भरा। गुरु तय पहले जगत पति, जागे राम सुजान। लक्ष्मण से पहले राम जी ने गुरु जी के लिए पानी भर दिया। तो ये इनके सोने का और उठने का तरीका है। तो गुरु जी ने कहा राम जाओ पूजा के लिए फूल ले आओ, जाकर के पुष्प तोड़ लाओ। तो दोनों भैया फूल बगिया में जा रहे हैं। जिनके चरण सरोरह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। वे गुरु जी के वचन पर पुष्प लेने फूल बगिया चले। और आजकल के शिष्य तो भगवान मालिक हैं। आजकल के शिष्य हाँ, जब तक समर्पण नहीं, श्रद्धा नहीं आएगा तब तक काम नहीं बनेगा। आजकल के शिष्य कहो गुरुजी या महाराज जी बुलाएं कमरे में तब भी ना आए। कहो महाराज मोबाइल लेकर के पड़े हों और कमरे में देखने भी ना जाएं महाराज जी कहाँ रुके हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसे आचरण वाला व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। वो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो समर्पण होना चाहिए। गुरु जी के प्रति समर्पण हो। तो राम जी लक्ष्मण जी लेने चल दिए फूल परमात्मा हो करके। और एक जगह गुरु जी के 2 चेला थे। तो दोनों आलसी थे। गुरु जी तुलसी दल तोड़ना भूल गए और तखत पर बैठ गए। लड्डू गोपाल का भोग लगाना था। तो गुरु जी ने देखा लड्डू गोपाल का भोग बिना तुलसी दल के लगता नहीं है। तो गुरु जी ने चेला से कहा सुनो हम बैठ गए, हम उठ नहीं सकते हैं, बिना तुलसी के भोग लगेगा नहीं। भैया जाओ तुलसी ले आओ, चले जाओ तुलसी तोड़ लाओ। और वो नालायक शिष्य था, उसने कहा गुरुजी हम नहीं जानते तुलसी। गुरुजी ने कहा क्या कहा? गुरुजी हम तुलसी जानते ही नहीं।
गुरुजी ने कहा तू तुलसी नहीं जानता? नहीं हम नहीं जानते गुरुजी, हमने 50 बार कहा अपना काम अपने हाथ से किया करो, जब देखो तब दिमाग खराब ना मारा किया करो गुरुजी। गुरुजी घबरा गए। गुरुजी ने कहा ये तो बड़ा अजीब चेला है। तो दूसरे वाले ने देखा ये तो बच गया, अब नंबर हमारा आएगा। तो उसने कहा गुरुदेव आप इससे कुछ मत कहा करो, ये नालायक है। हम हैं तो हमसे कह दिया करो, हम जा रहे हैं लेने, आप घबराओ नहीं, हम लेके आ रहे गुरुदेव, आप इससे मत कहा करो। तो गुरुजी ने कहा मैंने कहा नहीं और ये लेने चल दिया, चक्कर क्या है? तो गुरुजी ने कहा तुम तुलसी जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। कैसी होती है? बोले केला जैसे लंबे लंबे पत्ता। तो गुरुजी से ये कहकर वो समझा कि हम भी बच जाएंगे। तो पर गुरुजी भी उन्हीं चेलों के गुरु थे, कम नहीं थे। गुरुजी ने कहा इधर आओ दोनों, तुम दोनों तुलसी जानते नहीं और हम बिना तुलसी के भोग लगेगा नहीं और हम उठ नहीं सकते, तो फिर क्या करें? बोले तखत तो उठ सकता है, ये तखत उठाओ चलो। अब तो मना कर नहीं सकते थे। सो 1 कुंटल के गुरुजी और 1 कुंटल का तखत। अब हमारी तरह सूखे पाके तो थे नहीं, अब तो 1 कुंटल के मोटे ताजे गुरुजी। अब दोनों चेला पसीना में लस्त पस्त। तो गुरुजी ने तुलसी तोड़ी कि देखो भूलोगे तो नहीं, ये तुलसी बेटा भूलोगे तो नहीं। अब चेला दोनों पैर पकड़ के कहें गुरुजी हम 7 जिंदगी में तुलसी नहीं भूलेंगे। तो गुरुजी ने कहा फिर तखत उठाकर वहीं ले चलो। तो महाराज आज दोनों भाई गुरुदेव की आज्ञा पर पुष्प लेने जा रहे हैं। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बाग ढिंग पहुँचे जाए, भूप बाग ढिंग पहुँचे जाए, भूप बाग ढिंग पहुँचे जाए, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई फुल बगिया में जा रहे हैं। चंडीगढ़ वाले विद्वान माता भाई बहन जरा ध्यान से समझ लें। माली ने रोक लिया, माली ने कहा अंदर नहीं जा सकते, यहीं रुको। तो भगवान बोले अंदर जाने की क्या शर्त है? बोले एक शर्त है। क्या? आए ओ रघुनंदन लाल, आपनी निहाल हुई के, रघुकुल की मर्यादा का तो पे है ध्यान इतना, तो निमुकुल की मर्यादा के तुम बाहर न जाओगे। तुम्हें अगर रघुकुल की मर्यादा पर गर्व है तो हमारे निमुकुल की मर्यादा की भी महिमा है। तो बोले जौलो न बोलोगे जय जनक दुलारी की, तौलो या बगिया में प्रवेश नहीं पाओगे। यहाँ जय बोलनी पड़ेगी, सीता की जय। राम जी बोले हम जय नहीं बोलेंगे लक्ष्मण, इज्जत वाली बात है भैया। लक्ष्मण जी बोले भैया तुम नाम ले दो, जय हम बोल देंगे, आवाज कौन मिला पाएगा? बोले हाँ ये ठीक है, बोलो जनक दुलारी की। चंडीगढ़ वाले माता भाई बहन इतनी तेज जय ना बोला करो, हम घबरा जाते हैं। हाँ थोड़ा धीरे से बोला करो आप लोग भाई। हाँ गर्मी भी है तो धीरे से बोलो, गर्मी में ज्यादा तेज नहीं बोलना चाहिए। हाँ बोलो जनक नंदनी की। देखिए ये गलत बात है, हम जब तेज कहते हैं तो आप धीरे बोलते हैं, और हम जब धीरे कहते हैं तो आप तेज बोलते हैं। तो ये चंडीगढ़ वाले उल्टे चलते हैं क्या? चलो ठीक है, हम पहली बार आए हैं, अब जब 1-2 बार आपके बीच में आएंगे तो धीरे धीरे नवज आप लोगों की हम समझ जाएंगे कि यहाँ के लोग कैसे चलते हैं। तो प्रवेश मिला बगिया में, तो अब माली ने फिर रोक लिया। राम जी बोले अब तो हमको अंदर जाने दो। माली बोला सरकार एक निवेदन है। क्या निवेदन है? माली कह रहा है प्रभु कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगूरियन पखोड़ी गढ़ जाएगी। कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगूरियन पखोड़ी गढ़ जाएगी। पखोड़ी चुभ जाएगी, अंगूरियन
पखुड़ी गड़ जाएगी, कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगुरियन पखुड़ी गड़ जाएगी। हरि बोल। जय हो। थाली की सेवा देते हुए फूल रही है बड़ी बड़ी डारी, फूल रही है बड़ी बड़ी डारी, को ऊंची को नीची भारी, को ऊंची को नीची भारी, को डाल कटीली न्यारी, को डाल कटीली न्यारी, को डाल कटीली न्यारी, को डाल कटीली न्यारी। उचकत ऊंची डाल कमर की, नस कहूँ चढ़ जाएगी, कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगुरियन पखुड़ी चुभ जाएगी, कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगुरियन पखुड़ी चुभ जाएगी। जय हो। को डाल कटीली न्यारी, को डाल कटीली न्यारी, को ऊंची को नीची भारी, को ऊंची को नीची भारी, को भौरन की भीड़ रंगीली, कोई भौरन की भीड़ रंगीली, अति सुगंधित आपके अंग महक रही अति सुगंधित आपके अंग महक रही भौरा फूलन छोड़ के तुम्हें घेरे हैं आए। अरे कुछ कत ऊंची डाल कमर की नस कहूँ चढ़ जाएगी, कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगुरियन पखुड़ी कर जाएगी, कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगुरियन पखुड़ी कर जाएगी। ये हो हरि
केरी अन पकोड़ी